बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ी खबर दुनिया के अंदर इस वक्त ब्रेक हो रही है। चाइना ने इंडिया के 50 के लगभग फौजी जिसमें जनरल, मेजर लेवल और कर्नल लेवल के लोगों को भी फटका दिया। इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे 20 जो फौजी हैं मारे गए हैं, और वो भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। असल में इंडिया का जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी एक झूठा तरीन इंसान है, इसी तरह इंडिया का जो मीडिया है वो भी झूठा तरीन मीडिया है दुनिया के अंदर। सुबह से कल रात को 15 और 16 की दरमियानी रात को ये झड़प हुई है, और इस पे LAC जो है वहाँ पे जो झड़प हुई उसमें इंडियन आर्मी के जो 50 के लगभग लोग मारे गए हैं, जिनकी बात की बॉडी भी इनको दी गई है, बात जो है अभी तक इनको नहीं मिले, और जिनमें कर्नल और जनरल और मेजर लेवल के लोग भी मारे गए हैं। लेकिन इंडियन मीडिया सुबह का कभी कुछ कभी कह रहा है जी हमारा कोई नहीं मारा गया, कभी कहता है मारे गए हैं और वो हादसे में मारे गए हैं, कभी कहता है जी अगर हमारे मारे गए हैं तो हमने चाइनी भी मारे हैं, जबकि चाइना की तरफ से वाज़ेह तौर पे बयान आ गया है कि हमारे किसी को खराज तक भी नहीं आई। लेकिन इंडियन आर्मी के 50 के लगभग जो है ये आर्मी के लोग मारे गए हैं, और ये जो है 65 के बाद एक पहला इतना बड़ा मतलब सामने हुआ है मामला जिस पे इंडियन आर्मी के इतने लोग मारे गए हैं। अब इतने लोग मारे जाने के बाद, इतने आर्मी के सोल्जर मारे जाने के बाद भी इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट खामोश है, कोई धमकी नहीं लगा रही। जैसे कि पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की बातें तक कर देते थे, लेकिन चाइना के सामने ये बिगी बिल्ली की तरह बने हुए हैं। आपको मैं वाज़ेह कर दूं, ये वही इंडिया है जो धमकियाँ लगाया करता कि हम घुसकर मारते हैं। ये मोदी बार बार कहा करता था, अपनी कैंपेन में कहा करता था कि हम दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं, और मुझे लगता है कि चाइना ने मोदी के इस बयान को घुसकर मारने को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, और ऐसा गुस्सा है इंडिया में अंदर के घुसता ही चला जा रहा है, और ऐसा मार रहा है कि दुनिया में ऐसी मार मैंने कभी नहीं देखी, मारता ही चला जा रहा है। कमाल मार रहा है कि इंडियन अपनी मार को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छुपा नहीं पा रहे। आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि इंडिया के मीडिया के हवाले से भी चाइना ने वाज़ेह तौर पे इनको धमकी लगाई थी इंडिया को कि आप अपने मीडिया को समझाएं, अदरवाइज हमारे पास ऐसी वीडियोस और ऐसी पिक्चर हैं आपके फौजियों के हालात की, हाल की, कि हम अगर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे चला देंगे तो आपके मीडिया की बोलती बंद हो जाएगी, जो झूठ पे झूठ बोलकर कौम को, इंडियन जो आवाम है उसको गुमराह पे गुमराह करता रहता है। तो इस पे भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अभी इंडिया के अंदर एक सेमिनार होने जा रहा था जिसमें चाइना के अगेंस्ट कुछ पॉलिसियां वाज़ेह की जा रही थी, जिसकी रीज़न करके ये झड़पें आई थिंक हुई हैं, ये ज़राए का कहना है। लेकिन यहाँ पे जो मामला है कि अब देखें इंडिया के इतना बड़ा नुकसान हुआ, इंडिया को मात दी चाइना ने, और घर में घुसकर मारा और खूब मारा, धज्जियाँ उड़ा दी, फटका दिया इनके फौजियों को। इसके बावजूद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इनके तीनों जो आर्मी के इदारे हैं, उनके जनाब जो चीफ हैं वो बैठे हैं, और बैठकर हल क्या निकाल रहे हैं? देखें, मुकाबला करने का नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं कि सोच ये रहे हैं कि चाइना को ठंडा कैसे किया जाए। शॉकिंग न्यूज़ है कि ये नहीं कह रहे कि हम मुकाबला करेंगे, हम बदला लेंगे, बल्कि ये सोच रहे हैं, इस पे प्लानिंग कर रहे हैं कि चाइना को ठंडा कैसा किया जाए, और चाइना के फिर से तरले किए, मिन्नतें की हैं कि आप जो है इस पे हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, टेबल टॉक करें। और आज भी सुबह से इनके वादिये गलवान वैली में मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं टेबल टॉक पे। चाइनी ऑफिसरान और इंडियन ऑफिसरान जो आर्मी के हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, टेबल टॉक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इंडिया जो है ये इतना बेवकूफ़ है, इनका जो मोदी है वो इतना बेवकूफ़ है। इस यहाँ पे मुझे याद आता है कि जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह मरहूम कहते होते थे अपनी ज़िंदगी में कि ये जो मोदी है ये इंडिया को तबाह करके जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो आप ये देखें कि इंडियन आर्मी का हाल ये है कि जो लोग मारे गए हैं उनको छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, ना अपनी सीना को, ना अपनी वाम को, ना अपने लोगों को बता रहे हैं, और ना ही उनकी फैमिलीज को बता रहे हैं। यही वजह है कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी के लोगों की मुख्तलिफ वीडियोस आती रहती हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें बॉर्डर पे कुछ मिल नहीं रहा, और मुख्तलिफ इस तरह के मामला तो होते रहते हैं। हमारे यहाँ जब भी पाकिस्तान के किसी आर्मी के बंदे को या आर्मी के किसी स्पाई लेवल के बंदे को भी कोई मसला होता है, वो बेशक किसी रोड एक्सीडेंट में भी क्यों ना उसको कोई हादसा पेश आ जाए, तो हमारे जो भी सिपा सलार होते हैं या कोर लेवल के जो लोग हैं, मेजर जनरल कर्नल लेवल के लोग, उनकी फैमिलीज में जाते हैं, उनको
सपोर्ट करते हैं, उनको जाके पूरा जो है दिलासा देते हैं और उनको तमाम तर जो लवाजमात हैं, जो उनके इनामात है वो भी दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब ऐसा होता है, हमारे जनरल ऐसा करते हैं, तो जो फैमिलीज होती हैं वो अपने मजीद बेटों को तैयार करती हैं कौम के लिए, इस मुल्क की कुर्बानी के लिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया, आप मुझे ये बताएं, देखें कितना बड़ा मामला है कि इंडियन आर्मी के जो लोग मर जाते हैं उनको ये रुतबा नहीं मिलता, बल्कि छुपाया जाता है कि बताया ना जाए, और लोग उनकी फैमिलीज बहुत मुश्किल होता है कि उसके बाद फिर से अपने बच्चों को आर्मी में भेजने का सोचे तो क्या, वो तो बस बहुत गलीज गालियां और क्या कुछ बकते हैं। ये तो इंडियन मीडिया छुपाता है, बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पे आती रहती हैं। लेकिन अब ये बात तो वाज़िया हो चुकी है कि अभी जो इंडिया के हालात हैं वो बड़े बुरे हैं और इंडिया खूब मार खा रहा है। इस तरफ से पाकिस्तान ने भी अपनी तमाम तर पोजीशनें ईरान की तरफ से जहाँ जहाँ जो बॉर्डर LOC पे अपने ड्रोन निस्ब कर दी हैं, निगरानी कर रहे हैं, जासूसी कर रहा है हर किस्म की, कि अगर कोई भी इंडिया ने इशू किया, क्योंकि इंडिया की हमेशा से ये एक पॉलिसी रही है कि जब इसने मार खाई है किसी बड़े मुल्क, जब अब जैसे कि चाइना से मार खा रहा है, तो अब इसने अपनी कौम से बचना है, अपनी अवाम से बचना है, अपनी अवाम को किसी और तरफ मतलब उनका ध्यान करना है, उनका माइंडसेट करना है। तो क्या करता है कि कोई ना कोई कारनामा खुद से सर अंजाम दे के पाकिस्तान का नाम लगाता है। तो अब उसकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान या LOC पर या कश्मीर में कोई इशू करके पाकिस्तान का नाम लगाकर अपनी अवाम को जो है इस तरफ कर दे और चाइना के मिन्नतें और तरले करे। तो इस हवाले से हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, आपको मैं ये भी बता दूं कि आज हमारी पिंडी के अंदर ISI हेडक्वार्टर में तमाम सिक्योरिटी चीफ ने मुश्तरका प्रेस एक मीटिंग की है, जिसमें यह तय किया है कि मुकाबला करेंगे। इंडिया ने अगर कोई भी मामला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर पाकिस्तान भी पोजीशन पे है, चाइना इनके घर में घुसा हुआ है, मार रहा है, नेपाल में इनको आंखें दिखा रहा है और इनके आर्मी के एक सिपाही को उन्होंने पिछले दिनों मार भी दिया, और भूटान भी इनके खिलाफ, मतलब सारे हमसायों से इन्होंने अपने खिलाफ कर रखा है और इंडिया का बुरा हाल है। और इन सारी सिचुएशन को, सारे मामला को देखकर ये चीज़ वाज़िया नजर आ रही है कि इस खित्ते में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे इस खित्ते में एक बड़ी तबाही हो सकती है। तो ये एक कोई अच्छा